नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हैदराबाद में नवगठित कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इसके अगले दिन तेलंगाना में ही पार्टी की एक विशाल जनसभा भी आयोजित होगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि 17 सितंबर की शाम हैदराबाद के निकट एक विशाल जनसभा होगी। उन्होंने कहा, तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस की ऐतिहासिक अवसर पर हम हैदराबाद के पास एक विशाल रैली आयोजित करेंगे, जहां हम तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा भी करेंगे। इस विशाल रैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कार्य समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित नेताओं और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख और विधायक दल नेताओं के काफिले को भी तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक का दौरा करने के लिए भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 18 सितंबर को मौजूदा सांसदों के अलावा सभी नेता कार्य समिति बैठक करेंगे और सुबह घर घर जाकर बीआरएस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी बांटेंगे। साथ ही उस दिन दोपहर के भोजन के बाद वे स्थानीय प्रभावशाली लोगों से भी बातचीत करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के निकट मार्च का समापन भी होगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है, मौजूदा मुख्यमंत्री ने तेलंगाना को भ्रष्ट कर दिया। अब इनकी बात पर कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इन्हीं सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न होगा कि तेलंगाना को भ्रष्ट राज्य में बदल दिया गया है, ऐसा कहना है वेणुगोपाल का कि मुख्यमंत्री के राज में तेलंगाना भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। क्या कहना है आपका? देखिए क्या है, साल के अंत में यहाँ भी चुनाव होना है और मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपालन, इन सबने मिलकर जो है एक नई कार्य समिति बनाई है, जिसकी बैठक 16 तारीख को होना है और 17 को जो हैदराबाद के पास बड़ा ग्राउंड है उसमें एक विशाल आम सभा होगी और उसमें 5 राष्ट्रवादी घोषणाएं ये लोग करेंगे राष्ट्र के तेलंगाना राष्ट्र के लिए, तेलंगाना के लिए क्या करना है। तो इसको लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है और इन लोगों की लगातार बैठक चल रही है। ये 39 सदस्यीय दल है जिसमें 32 आमंत्रित सदस्य हैं। तो ऐसे मिलाकर कल इनने नई कार्य समिति बनाई है और इसी को लेकर ये मैदान में उतरे हैं और तेलंगाना के लिए जो 5 राष्ट्रीय घोषणा करने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा ये कौन सी 5 राष्ट्रीय घोषणा करना चाहते हैं। इनका कहना है कि जो वर्तमान में है वहाँ हालत बहुत खराब है और ये वहां से एक रैली के रूप में भी एक जन कार्रवाई को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, जो तेलंगाना में घर घर जाके जो है हकीकत बताएगी कि वास्तव में आपको किस चीज की जरूरत है, क्या सुविधाएं मिल रही, क्या नहीं मिल रही और कैसे आपका प्रदेश तरक्की करेगा। दिव्या जी, साथ ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के सभी आला नेता तेलंगाना की सभी 119 विधानसभाओं का दौरा करेंगे, तो किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए, दौरे को लेकर इन्हें पूरी तैयारी कर ली है। इसमें जो नेता और कार्यकर्ता होंगे साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र जो इनकी है, और उसमें जाके लोगों को जो है कार्य के बारे में बताएंगे और जो परेशानियां दिक्कत आ रही उसके बारे में, योजना है उसके बारे में बताएंगे और जो किस तरह से ये अपना मतलब जनता के सामने अपने आप को पेश करेंगे कि आने वाले समय में जो कुछ समय बाद साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो जनता को किस चीज की जरूरत है, क्या नहीं मिल रहा है, किस टाइप से भ्रष्टाचार है, किस टाइप से जनता को सचेत करना है, किस तरह से मतदाता को अपने पक्ष में करना है, ये समझाई देंगे और पूरी विधानसभा में लगातार ये लोग संपर्क करेंगे और इनका उद्देश्य ये रहेगा कि जो साल के अंत में जो चुनाव होंगे उसमें विजय हो। जी, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, संस्थाओं पर सुनियोजित हमला करके लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या ये सच है? जी विनोद जी। ना, इनका काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है। अगर जनता के बीच जाएंगे तो आरोप जो भी लगाए ये सत्ता पक्ष की सरकार पर, लेकिन इनको आरोप तो सिद्ध करना पड़ेंगे ना। अगर सिद्ध नहीं करेंगे कैसे बदलेगा भाई? जनता के बीच में अगर आप किसी चीज को लेके जा रहे हो कि ये इसमें ये कमियां हैं, तो वो कमी आपको उजागर करना पड़ेगी। जनता से वोट लेने के लिए जनता को समझाना पड़ेगा और जनता जब तक नहीं समझेगी, जब तक चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। तो जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये चुनाव के पहले आम बात है आरोप प्रत्यारोप चलना। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगाती है, लेकिन अब इनने नई कार्य समिति बनाई है तो इनका ये उद्देश्य रहेगा कि जनता के बीच जाए और किस तरह से कांग्रेस अपने आप को ताकतवर पार्टी के रूप में सामने पेश करे, ये इनकी पूरी तैयारी है। दिव्या जी, कहीं ना कहीं तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की अभी सरकार है, सीएम है और इन पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, समस्या का हल नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। तो क्या इस बार भी चुनाव में भारत राष्ट्र एकता समिति आने की संभावना है?
देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये भी जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं आपको बताऊं ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए क्या होता है, जनता के बीच में अगर कोई काम नहीं हो रहा, आरोप लगा रहे हैं, तो आप जनता के बीच में जाकर उसको सिद्ध कीजिए ना। देखिए अगर आपने आरोप लगाया कि इनने ये काम नहीं किया और सत्ता पक्ष ने सिद्ध कर दिया हमने ये काम किया, तो जनता उसमें निर्णय लेगी कि हमको किसको गद्दी देना है, किसकी सरकार बनाना है। अगर आपने वास्तव में सिद्ध कर दिया कि इनने जो वादे किए आपसे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो जनता जो है गद्दी बदलने की सोचेगी। अगर वास्तव में इनके आरोप में सत्यता है तो जनता समझ चुकी है, और अगर आरोप में वास्तव में इनके कोई मतलब गड़बड़ है, आरोप जो है सही नहीं निकले। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद जी शुक्रिया। माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक जनसभा और मार्च के जरिए कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने विचार अभियान का भी विधिवत आगाज करेगी। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस ने गत 20 अगस्त को अपनी नई कार्य समिति का गठन किया था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कार्य समिति में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। साथ ही साथ माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर भाजपा को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है, हालिया समय में हमारे संविधान निर्माताओं की तरफ से बनाई संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है। इससे संविधान, संस्थान और देश का लोकतंत्र तीनों खतरे में है। खड़गे ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में लोगों को आह्वान किया है कि संसदीय लोकतंत्र के लोकाचार की रक्षा के संकल्प के साथ आगे आए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंक्तियों को उद्बुद्ध करते हुए लिखा कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, अर्थात जो हमसे सहमत है, बल्कि उनके लिए भी जो सहमत नहीं है। खड़गे ने यह टिप्पणियां ऐसे समय पर की है जब 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। कांग्रेस में पूर्व में संसद में विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं देने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है आज। बता दें, 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर आज विशेष चर्चा होगी। साथ ही 17 सितंबर को एक जनसभा भी आयोजित की जा रही है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।